सबसे पहले तो दीपावली की सभी को राम राम। ठीक है भैया, और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और जो है आज का जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला मुगल वंश। आप जानते हो हिस्ट्री का जो सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें पूछ जाते हैं वो मुगल वंश ही है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया था जो है प्राचीन जो इतिहास है, जो हमारा हिस्ट्री है, इसमें जो है मुगल वंश हुआ, और जो है ये मध्यकालीन भारत मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, और उसके बाद जो है एक टॉपिक तो मैं पहले करवा चुका हूँ, और ये मुगल वंश सब करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक दिल्ली सल्तनत हुआ जो मैं करवा चुका हूँ पहले। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो मुगल वंश चालू होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को चालू करते। ठीक है, ओके, तो मैं अपना फेस हटा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले देखो मुगल वंश का जो है डेट काफ़ी बार पूछी जाती है कि मुगल वंश जो है कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुआ था। तो जो मुगल वंश जो है 1526 से लेकर जो है 1707 तक चला था। कब तक चला था भाई? 1526 से लेकर जो है 1707 तक चला था। पहला क्वेश्चन बनता कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता सबसे पहले कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भैया जो मुगल वंश का जो संस्थापक था, इसका पेन का थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ, एक मिनट। जो मुगल वंश का जो संस्थापक था, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? बाबर। ऑप्शन फर्स्ट तो अकबर, जो और सेकंड है बाबर, थर्ड है जहांगीर, और फोर्थ है औरंगजेब। तो इसका जो उत्तर रहने वाला वो क्या रहने वाला है? अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाबर का जो जन्म, सॉरी अकबर नहीं, बाबर रहने वाला है। और जो है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल और कांधार में। जो और ऑप्शन फर्स्ट है काबुल कांधार, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है अजमेर, और फोर्थ है अफगानिस्तान। तो जो है बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था काबुल और कांधार में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देखो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लेना है और फिर उनका उत्तर लिख लेना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उनका उत्तर लिख लेना है। ठीक है, और आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में प्रथम बार भारत के किस स्थान पर, भारत के पर नहीं है भाई, भारत के किस स्थान पर आक्रमण किया था? किसने? बाबर ने। ये भारत में यार एक मिनट रुको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे, शायद थोड़ा टाइपिंग गलती हो चुकी शायद। बाबर ने भारत में प्रथम बार किस स्थान पर आक्रमण किया था? बाजौर पर, और सेकंड है दिल्ली पर, थर्ड है अजमेर पर, फोर्थ है पंजाब पर। तो जो एक स्थान है भारत में जो है बाजौर भैरा नाम का जो स्थान है, इस पर भारत में जो है प्रथम बार जो है बाबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, भारत में प्रथम बार तोप और गोलों और बारूद का उपयोग किसने किया था? तो ये भी जो है प्रथम बार जो सबसे पहले तोप और गोलों को इसका उपयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था भैया? बाबर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जितने भी जो है मुगल वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे इसमें कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा मुगल वंश इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? ऑप्शन फर्स्ट है बाबर, सेकंड है अकबर, थर्ड है हुमायूं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो है भैया बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होता है? ये क्वेश्चन देखो दो तीन तरीके से बन सकता है। एक तो कि पानीपत का युद्ध किस किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1526 में ये युद्ध हुआ था। तो ये डेट भी लिख लेनी है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पानीपत के युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में जो है जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। किसने दिया था भैया? बाबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, बाबरी मस्जिद अयोध्या में किसने बनवाई थी? जो अभी अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना है, ठीक है, वो जो है मीर बाकी, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो जो है मीर बाकी ने बनवाई थी। ये जो है बाबर का क्या था? सेनापति था। कौन था ये? सेनापति था। बाबर और मेहंदी राय के बीच में हुआ चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? मतलब बाबर और मेहंदी राय के बीच में एक जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 1828, सेकंड जो है वो 1827, थर्ड है 1826 और फोर्थ है 1829। ठीक है, तो जो है बाबर और जो है मेहंदी राय के बीच में जो है चंदेरी, भैया बीर बीर फ़ोन कर रहे हैं मेरे बीच में, लाइव चल रही है क्लास थोड़ी सी। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है इसलिए। और
कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध जो है 1828 में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बाबर और अफगान के बीच में लड़ा गया घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1825, 27, 26 और 29। तो जो है घाघरा का युद्ध हुआ था 1829 में। किस किस के बीच में और हुआ था? बाबर और अफगान के बीच में। ये इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। और इससे जो पहले का युद्ध हुआ था, ठीक है, इससे जो पहले का युद्ध हुआ था बाबर और मेहंदिया के बीच में, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, इससे पहले के युद्ध में भी जो है बाबर ही जीता था। ठीक है, ये भी लिखा देता हूँ। अगला देखो, बाबर के पुत्र का नाम क्या था? बाबर के जो पुत्र है उसका नाम था पहले अकबर, बीरबल, हुमायूं और जहांगीर। तो बाबर के जो पुत्र है उसका नाम था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। हुमायूं ने प्रथम आक्रमण कालिंजर के किले पर कब किया था? हुमायूं जो है उसने कालिंजर के युद्ध के किले पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो कब किया था? 1530, 39 और 1540 और जो है 1531। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, पहली बात बता देता हूँ आपको पहले में। ठीक है, तो कालिंजर के किले पर आक्रमण कब किया था उसने? 1531 में किया था। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? दोहरिया का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1532 में। कब हुआ था भैया? 1532 में। और ये जो युद्ध है वो जो है हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और जो है महमूद लोदी, किसके बीच में होता? महमूद लोदी। ये भी लिखा देता हूँ आपको, चलो, महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आपको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, चौसा और बेलगाम का जो युद्ध है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 1539, 1540, 1545 और 1555। तो जो है ये युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था भैया? 1539 में। और जिसमें जो है शेरशाह सूरी जीता था। कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। और फिर 1500 हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1539, 1540, 1531 और 1549। तो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था भैया कब? 1540 में। कब हुआ था भैया? 1540 में ये युद्ध हुआ था। और इसमें भी जो कौन है? शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी जो है जीता था। ठीक है, और यहाँ से जो है हुमायूं को भागना पड़ा इस युद्ध में, और शेरशाह सूरी ने इसके बाद इसमें सूरवंश की इसमें स्थापना कर ली थी। ठीक है, फिर जो है हुमायूं की शादी हामिदा बानो बेगम से कब हुई थी? ठीक है, जो हुमायूं की जो शादी है हामिदा बानो बेगम से कब हुई थी? तो जो है 1539, 1540, 1541, 1539। तो जो हुमायूं की जो शादी है हामिदा बानो बेगम से कब हुई थी? 1541 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1541 में हुई थी। ठीक है, और जो है ये जो है हामिदा बानो बेगम कौन थी? आपको पता है? हिंदाल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? हिंदाल। हामिदा बानो बेगम के पिता का नाम क्या था? हिंदाल था। क्या था? हिंदाल। ये भी लिखा देता हूँ, हिंदाल था इसके पिता का नाम। ठीक है, और ये जो हुमायूं है इसी के किसी भाई के गुरु की बेटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1539, 1540, 1541, 1555। जो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1550, 1540, 1541, 1555। ठीक है, जो है सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और जहांगीर। तो जो है शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल होगा। ठीक है, जितने भी जिसमें इसमें मुगल वंश है वो पूरा मैंने इसमें कंप्लीट करवा रखा है। उसका नाम है अग्नि अस्त्र है भैया, अस्त्र चलाते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? उसका नाम है कि अग्नि अस्त्र था, उसको चलाते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो गई थी। ये एक अस्त्र चला रहा था एक युद्ध के दौरान, इसने जैसे ये अस्त्र चलाया तो ये अस्त्र इसी के ऊपर गिर पड़ा जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अकबर के पिता का नाम क्या था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और जहांगीर। तो जो अकबर के जो पिता का नाम था वो था हुमायूं। क्या था भैया? आप जानते हो, हुमायूं। और आपको अकबर का जन्म भी लिख लेना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी लिखा देता हूँ आपको, अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और भी लिखा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अकबर जी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है अकबर के बारे में, क्वेश्चन पूछ जाते हैं अकबर से, इसलिए अमरकोट में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, राजा भीरसाल के यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजा भीरसाल, कौन थे, राजा भीरसाल के यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि कब हुआ था, और एक पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1556, 1560, 1545 और 1555। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1556 में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर। अब जो है अगला क्वेश्चन देखो, अकबर और बैरम खान के बीच में तलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। ये जो है बैरम खान जो इसी का जो सेनापति था पहले अकबर का, लेकिन इसने ही फिर बाद में इसको लालच आ गया और इसने इसके इन दोनों के में युद्ध हो गया। तो 1556, 1560, 1545 और 1555। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था 1560 में हुआ था, बैरम खान और किसके बीच में हुआ था, अकबर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर का विवाह हरकाबाई से कब हुआ था। अकबर का जो विवाह है हरकाबाई से कब हुआ था। 1556, 1561, 1545, 1555। तो 1561 में जब जो है हरकाबाई का विवाह हुआ था। और ये हरकाबाई कौन थी भैया, हरकाबाई जो है भारमल की पुत्री थी। इसके पिता का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए भारमल की पुत्री थी। कौन थी, हरकाबाई। और इसके बारे में और क्या है, जो है इसी का नाम क्या था, मरियम उज जहाँ, जोधाबाई भी था, जोधाबाई के नाम से भी ये जाना जाती है। किसके नाम से जाना जाती है, जोधाबाई के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था। तो दास 1562, 1561, ये प्रतिबंध अकबर ने 3-4 प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट है 1562, सेकंड है 61, थर्ड है 45 और फोर्थ है 55, 1555। ठीक है, तो जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था, 1562 में लगाया था। कब लगाया था भैया, 1562 में। कब लगाया था भैया, 1562 में। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था। सती प्रथा मतलब कि जो पत्नी है अपने पति के, यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। तो वही सती प्रथा थी। तो इस पर प्रतिबंध कब लगाया था, 1562, 61, 65 और 55। ठीक है, तो जो ये प्रतिबंध लगाया था अकबर ने 1565 में लगाया था। अकबर एक बहुत ही महान शासक था। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में, इनके बारे में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कब हटाया था, मतलब जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया था वो कब हटाया था। मतलब कि जो भी यात्री है जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उन पर कर लगाया जाता था, उस कर को कब हटाया था अकबर ने, 1562, 1561, 1565 और 1555। तो ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जो कर है अकबर ने 1565 में हटाया था। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनको नोट कर लेना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। कौन सा कर, जजिया कर। ये कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने जो जजिया कर कब समाप्त किया था, 1562, 1561, 1565 और 1564। तो 1564 में जो है अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किन किन के बीच में मध्य हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुआ था, 1576, 1561, ठीक है, 1565 और 1564। तो 1576 में ये युद्ध हुआ था। अकबर ने हिजरी संवत हटाकर इलाही संवत कब स्टार्ट किया था। ठीक है, 1576, 1583, 1565 और 1564। ठीक है, तो 1583 में जो है हिजरी संवत को हटाकर इलाही संवत स्टार्ट किया था। ठीक है, किसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, साहित्य का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल कहा जाता है। तो अकबर, जहांगीर, बाबर और इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के जो शासनकाल को है साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे जो ग्रंथों के जो है फारसी में अनुवाद करवाया, कुछ का हिंदी में भी करवाया। ठीक है, तो इसलिए इसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो,
ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, बाबर। तो अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। किस मुगल शासक को आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था? मतलब अकबर की जब मृत्यु हुई थी, जब कहाँ दफनाया गया था? आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। तो किसको दफनाया गया था? अकबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर। ठीक है। तो जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था ये भी आपको पता ही है, सलीम। क्या था इसके बचपन का नाम? सलीम। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। ठीक है। अकबर के नवरत्नों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, कि नवरत्नों के नाम बताइए। तो उनमें से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन या तो इनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, या उनमें से 4 ऑप्शन देकर इनमें से एक नवरत्न दिया जाता है। तो इनके नवरत्नों के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। पहला है बीरबल, इसको जानते हो आप, कितने बुद्धिमान थे ये। इसका वास्तविक नाम महेशदास है। दूसरा है तानसेन रामतनु पांडे। तीसरा है मानसिंह। चौथा है टोडरमल, भू राजस्व मंत्री थे ये। ठीक है। और अब्दुल रहीम 5वें नंबर के थे। ठीक है। अगला देखो, मुल्ला 2 प्याजा 6ठे नंबर के थे। अबुल फजल 7वें नंबर के थे। हुकीम अजरुद्दीन ये 8, और ये 9 कंप्लीट फैजी। ठीक है। तो ये 9 नवरत्न थे अकबर के, ये भी आपको नोट कर लेना है। जहांगीर का विवाह है। ठीक है। जहांगीर का विवाह जोधाबाई से कब हुआ था? देखो, जो अकबर की पत्नी थी उसका नाम भी जोधाबाई था, और जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम भी जोधाबाई था। ठीक है। लेकिन ये अलग अलग थी। ठीक है, आपको ये भी नोट कर लेना है। 1588, 1560। ठीक है। और 1540, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो है जोधाबाई से विवाह कब हुआ था? 1588 में इनका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने कब मरवाया था? सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? पहले तो ये बता देता हूँ, गुरु अर्जुन देव था, और जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवा दी थी। ठीक है। 1588, 1560, 1540 और 1606। ये क्यों करवाई थी? क्योंकि जो इनका एक पुत्र था दारा सिको, क्या था इनके एक पुत्र का नाम था? क्या था? दारा सिको जो था, दारा सिको। दारा सिको जो है इसका एक पुत्र था, जिसने इसके खिलाफ क्या है, बगावत कर दी थी, और जिसमें गुरु अर्जुन देव ने इसकी सहायता की, और इसीलिए गुरु अर्जुन देव को ही, सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवा दिया। तो कब मरवाया था? 1588, 1560, 1540 और 1606। तो 1606 में मरवाया था। ठीक है। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर। ठीक है। तो न्याय की जंजीर के लिए जो है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो बाबर जो है जो जहांगीर जो है न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी एक मतलब घंटी टाइप में एक अपने राज्य में वो लगा रखी थी, जिसको कोई भी यदि कोई परेशानी है किसी को भी उसके राज्य में, तो वो उसको बजाता तो उसकी आवाज़ सीधे जहांगीर के पास उसके कक्ष में जाती थी, और जहांगीर खुद उसकी सहायता या उसके जो है न्याय करता था, इसलिए वह न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विलियम हॉकिंस किसके शासन काल में आया था? अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो जो है जहांगीर के शासन काल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है। मेहरुनिसा जो नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध है, किससे शादी की थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो मेहरुनिसा है ये जो है इसने किस शादी? अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। ठीक है। तो जो जहांगीर से इसने शादी की थी मेहरुनिसा ने। ठीक है। शाहजहाँ किसका पुत्र था? शाहजहाँ जो है किसका पुत्र था? अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो जो है शाहजहाँ जो है जहांगीर का पुत्र था। अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किसका हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। इसका विवाह किससे हुआ था? शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। ठीक है। तो जो है शाहजहाँ से इसका विवाह हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो एक चीफ आर्टिस्ट थे, बहुत ही प्रमुख जो है आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। ठीक है। तो वो किसके शासनकाल में थे? शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर, ठीक है, और औरंगजेब। तो ये जो है शाहजहाँ के शासनकाल में थे। किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किसने? पहले जो थी मुगल वंश की, आपको पता है आगरा थी जो राजधानी, फिर उसने आगरा से दिल्ली थी, फिर जो है आगरा से पहले आगरा थी, फिर दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और जो है औरंगजेब। ठीक है। तो शाहजहाँ ने जो है अपनी ये राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, ढक्कन अभियान के दौरान कोहिनूर हीरा जो है दक्षिण भारत में जो है कोहिनूर हीरा कहाँ पर था? दक्षिण भारत में था। तो क्या क्या कहते हैं, दक्कन अभियान के दौरान जो है किसने कोहिनूर हीरा किसको दिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है शाहजहाँ, सेकंड है बाबर, थर्ड है जहांगीर, फोर्थ है औरंगजेब। ठीक है, तो जो है आपको पता है शाहजहाँ को ये दिया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन में आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये दो क्वेश्चन दो बार आ गया है कैसे क्वेश्चन, सॉरी ये तो लाल किला है। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन क्या है? ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपको पता है शाहजहाँ ने करवाया था अपनी पत्नी की याद में। ठीक है, मुमताज़ महल, इसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज़ महल। मुमताज़ महल को अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था ना, इसकी पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। तो इसको ही क्या कहते हैं? मुमताज़ महल। ये रुको एक मिनट, इसी का नाम है मुमताज़। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कब से कि मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल। ठीक है, इतना क्लियर? नीचे स्लाइड पर काफ़ी स्लाइड हो चुकी है अब तो। अगला क्वेश्चन देखो, जो है जिहाद का नारा, कौन सा नारा? जिहाद नहीं, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो जो है औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई साहब? औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक शासक था भाई साहब, मतलब इसने सबसे ज़्यादा जो है राज्य जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक भी शासन इसी ने किया था। किसने किया था सबसे ज़्यादा दिनों तक? सबसे लंबा शासनकाल किसका? सबसे लंबा शासनकाल था इसका। ठीक है, लंबा शासनकाल था, और इसका राज्य का विस्तार भी इसने सबसे ज़्यादा किया था। मतलब मुगल वंश में सबसे ज़्यादा शासनकाल भी इसी का था, और मतलब कि सबसे ज़्यादा जो राज्य थे वो भी इसी के पास थे। तंबाकू और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था? शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदुओं के त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये हिंदुओं पर भी बहुत मतलब कि बहुत क्रूर शासक था ये, मतलब कि बहुत किसी पर दया नहीं करता था। शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो ऑप्शन फोर्थ, हिंदुओं पर इसने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगा दिया उनके त्योहारों पर। सिखों के 9वें गुरु, ठीक है 9वें गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। इसको किसने मरवाया था? शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो ठीक है, औरंगजेब ने इसकी मृत्यु करवाई थी। ये स्लाइड करते बिल्कुल गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है भैया सारे, और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो चैनल को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, गुड बाय।